तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 10 हेरोन्स फार्मूला। तो हेरोन्स फार्मूला, तो जैसे कि हेरोन्स बोल रहे हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है फार्मूला तेरा वाई देगा। तो हेरोन्स से यहाँ पे ऑब्वियसली चैप्टर का नाम अगर हेरोन्स फार्मूला, तो फार्मूला कुछ देंगे, उसी फार्मूला को हमें डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। कोई टाइम वेस्ट हम करेंगे नहीं। सी, तो हेरोन्स गेव अ गावा। आई मेड अ मिस्टेक, यहाँ पे गेव आएगा। So Heroes gave a formula which help us in determining the area of triangle or quadrilaterals. सो हेरोन्स ने हमको एक फॉर्मूला दिया था जिसकी हेल्प से हम किसी भी ट्रायंगल के या फिर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला हम देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया था रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सो यहाँ पे ये जो एस है इसका मीनिंग है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द साइड्स अपॉन में 2। ठीक है। तो नाम से पता चल जा रहा है कि सारी साइड्स को हम अगर ऐड कर देंगे एंड उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। एंड ए बी सी आर नथिंग बट द साइड लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल। तो अगर हमारे पास एक ट्राइंगल यहाँ पे गिवन है और इसकी तीनों साइड्स की लेंथ हमें गिवन है ए बी एंड सी, तो इसकी हेल्प से हम इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि ये ट्राइंगल कैसा है कैसा नहीं है। लाइक इट कैन बी अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इट कैन बी अ आइसोस्केलेस ट्राइंगल, और इट कैन बी एनी टाइप ऑफ ट्राइंगल। हेरोन्स फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, कहीं पे भी हम इसको लगा सकते हैं। द ओनली कंडीशन इज हमें ट्राइंगल गिवन होना चाहिए। ठीक है। तो ट्राइंगल गिवन होना चाहिए तो हम ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है। अभी देख लेते हैं कैसे करेंगे। सो खत्म। सीधे हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 10.1 पे। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। ओके। तो इस क्वेश्चन में हमको एक सिग्नल ट्रैफिक सिग्नल दिया हुआ है, ऑब्वियसली इन शेप ऑफ अ ट्रायंगल, जिस पे हमारे पास स्कूल अहेड लिखा हुआ है, तो हमने ये बना लिया है। ओके। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एज वी नो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं एंड तीनों की लेंथ हमको ए दे रखी है, तो हम बोल सकते हैं इट इज ए एंड इट इज ऑल्सो ए। ओके। एंड देन हमसे इसका एरिया पूछा जा रहा है एंड हमें गिवन क्या है पेरीमीटर, तो हम लिख लेते हैं। पेरीमीटर हमको गिवन है 180 सेंटीमीटर। एंड अब जो जो हमें चीजें रिक्वायर्ड रहती हैं हेरोन्स फॉर्मूला में वो हम सब लिख लेते हैं। ठीक है। तो ऑल द थ्री साइड्स आर गिवन टू अस एज ए, यानी कि ए हमारा ए है, बी भी हमारा ए है, सी भी हमारा ए है। ओके, अच्छी बात है। सेमी पेरीमीटर इज नथिंग बट पेरीमीटर का आधा, तो पेरीमीटर बाई 2 हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। ओके। नाउ जस्ट हम उस फॉर्मूला को यूज करेंगे। सो फॉर्मूला क्या था, एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। चलिए, अब हम वैल्यू डाल देंगे। एस की वैल्यू हमें 90 गिवन है, सो इट इज 90। हम अच्छा, ए की वैल्यू भी तो हमें निकालनी पड़ेगी। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। पेरीमीटर हमें 180 सेंटीमीटर गिवन है, हमें पता है कि व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो हम बोल सकते हैं ए प्लस ए इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास 3a इक्वल टू 180 सेंटीमीटर एंड इसकी हेल्प से हमारे पास ए निकल के आ गया है 60 सेंटीमीटर। ओके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 90 माइनस 60 एंड b इज नथिंग बट इक्वल टू a, तो यहाँ पे भी हम a की वैल्यू डाल सकते हैं, यानी कि 90 माइनस 60 एंड लास्ट में अगेन 90 माइनस 60। आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। हमने जस्ट ए बी सी तीनों की जगह ए वैल्यू पुट कर दिया और ए को हमने कैलकुलेट कर लिया था यहाँ पे पेरीमीटर की हेल्प से 60 सेंटीमीटर। चलिए, अब आगे देखते हैं। तो 90 इंटू में 90 में से 60 गए 30 एंड अगेन 30 एंड 30 आ जाएगा। हमने इसको लिख दिया है, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। गायब भी कर दिया। चलिए, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए हम दिमाग लगा सकते हैं। लाइक 9 3 27 होता है, तो 27 20 थे इसलिए 20 हमने लगा दिया। 30 इज नथिंग बट 900। ओके। एंड अब इतने समझदार तो हम हैं कि हमें पता है कि 900 इज नथिंग बट 30 का स्क्वायर। तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं 30 को एंड अंदर बच गया 2700। 2700 को हम ऐसे लिख सकते हैं 27 इंटू में 100। ओके। अब 100 इज नथिंग बट 10 का स्क्वायर।
तो इसलिए हम 10 को भी बाहर निकाल सकते हैं। तो ये 30 हमारे पास पहले से था, 10 अगेन बाहर आ गया एंड अंदर बच गया √27। 300 √27। अब चाहे तो √27 को भी हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। आपको एलसीएम वाला मेथड तो याद ही होगा, नहीं याद है तो हम बता देते हैं। 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1। अब यहाँ पे हम यानी कि 27 को 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, या फिर अब डायरेक्ट देख लीजिए, यहाँ पे पेयरिंग करनी होती है, तो 3 का जैसे पेयर बन गया तो हम 3 को बाहर निकाल सकते हैं। 300 × 3, एक 3 अकेला रह गया तो इसको अंदर छोड़ देंगे √3 के रूप में। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया है 900 √3। याद रखिएगा कि हमेशा जो फाइनल आंसर होगा उसमें हम यूनिट जरूर लगाएंगे, एंड यूनिट ऑफ एरिया इज ऑलवेज कम अंडर, मतलब इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो सॉल्व हो गया, इजी इजी। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So in this question, we have given that the triangular side walls of a flyover have been used for advertisements. ओके, तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के लिए यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप का ट्रायंगुलर साइड्स को यूज कर जा रहा है फ्लाईओवर में। ओके, द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122, 22 एंड 120। हमें जो जो काम की चीजें हम फटाफट उसको लिखते चलेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे तीनों तीनों साइड्स हमें दे दी हैं, हम उसको नोट डाउन कर लेंगे। 122 मीटर, B is 22 meter, and C is 120 मीटर। ओके, एंड देन हमसे आगे पूछा जा रहा है द एडवर्टीजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ओके, यानी कि हर मीटर स्क्वायर पे अगर 5000 रुपये का खर्चा आ रहा है, तो हमें आगे बताना हैगा कि अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो कितना पैसा देगा। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमें तीनों लेंथ गिवन है। ओके, सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हमें पता रहता है कि हमें पेरीमीटर अपॉन 2 करना होता है। पेरीमीटर इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A + B + C, यानी कि पेरीमीटर बन गया अपॉन में 2। चलिए, इसको जब हम यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं 122, 22 एंड 120 अपॉन में 2, तो ये हमारे पास बन के आएगा। अगर ऊपर हम सम कर देंगे तो ये आ जाएगा 264/2, तो कट के बन जाएगा 132। ओके, तो यहाँ पे 132 मीटर हमें गिवन है। तो सेमी पेरीमीटर भी हमने कैलकुलेट कर लिया 132 मीटर, एंड एबीसी हमें गिवन ही है। तो अब इसकी हेल्प से हम हेरोन्स फॉर्मूला को यूज करके हम एरिया निकाल सकते हैं ट्रायंगल का। तो एरिया का फॉर्मूला मेरे साथ रिपीट करिए, S - A S - B इंटू में S - C। ओके, देन अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 132, 132 - 122, एंड आई थिंक आप तो मुझसे ज़्यादा समझदार है तो आप ये कर ही लेंगे। ओके, 132 - 22, 132 - 120। चलिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 132 इंटू में 132 में से 122 गए तो 10 बचे, यहाँ पे 110 एंड यहाँ पे 12। सिंपल। ओके, देन देन अब हम इसमें इसको सॉल्व करते हैं। तो याद रखिएगा हम क्लेवरली सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन भी जल्दी हो जाए और हमें पूरा मेहनत भी ना करना पड़े, ठीक है। तो देखिए, हम 132 को तो ऐसे ही लिख देते हैं। अम, अच्छा, इसमें देखिए यहाँ पे 2 जीरो, तो क्या इसको हम अलग करके लिख सकते हैं, लाइक हम इसको बोल देते हैं 100, एंड यहाँ पे 11 और 12 को छोड़ देते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए सेम बात है, यहाँ पे हमने बस ये 0 0 को वाले फॉर्म को अलग कर लिया है, ठीक है। अब देखिए, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 132 एंड अच्छा ये 12 था, सॉरी। तो 11 इंटू 12 करेंगे तो ये भी 132 ही आएगा। अब देखिए कितना ईजी बन गया क्वेश्चन। हमें पता रहता है कि अगर रूट के अंदर कभी भी दो चीज़ें सेम सेम मल्टीप्लाई हो रही है तो वही बाहर आ जाता है, ठीक है। तो हम इसको अभी एक बार लिख के लेते हैं। अच्छा, इसको मैं मिटा देता हूँ, तो आगे का क्वेश्चन हम इस साइड कर पाएंगे जी। तो 122 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यानी कि 132 का स्क्वायर बन रहा होगा रूट के अंदर, तो 132 बाहर आ जाएगा, ठीक है। एंड रूट 100 की वैल्यू हमें पता ही है कि 10 होती है। ओके, तो हमारे पास फाइनली एरिया आ गया है 1320। बताइए यूनिट, मीटर का स्क्वायर। ओके, तो हमने यहाँ पे एरिया कैलकुलेट कर लिया है 132 या 1320 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम पैसों का हिसाब लगाते हैं, ठीक है। तो पैसों का हिसाब लगा लेते हैं। मैं इसको जरा एक बार मिटा देता हूँ। चलिए,
तो एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया है, 1320 मीटर स्क्वायर है। अब इसके हिसाब से हम पैसों का हिसाब लगाते हैं कि कितना पैसा खर्च होगा यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में। तो इसके लिए कई मेथड हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप सबसे बेसिक मेथड यूज कीजिए, जो कि है यूनिटरी मेथड, जो कि आपने बचपन से करा है, हम उसी को अप्लाई करेंगे। तो इन्होंने हमको बोल रखा है कि 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग ये हो गया कि अ, अरे ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, सॉरी फॉर द इंटरफेरेंस। जी, तो इन्होंने कहा है हमें कि 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर लग रहे हैं पर ईयर। ओके, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि फॉर 1 ईयर, एंड थोड़ा उसको और क्या देखते हैं कि 1 साल के लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमें 5,000 रुपये लग रहे हैं कुल। तो यूनिटरी मेथड यूज करेंगे हम, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि फॉर 1 ईयर हमारे पास जो एरिया है वो 1320 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 की जगह 1320 मीटर स्क्वायर। ओके, एंड जो हमने यहाँ पे लिखा है वही हम यहाँ पे इसको इनटू कर देंगे, यूनिटरी सिस्टम, ठीक है। ओके, वेल डन। अब हमें याद रखिए यहाँ पे टाइम भी दे रखा है कि 3 मंथ। अच्छा, तो हम क्लेवरली दिमाग दिखाएंगे, हमें पता है कि 1 ईयर की जगह हमें पता है 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो हम इसको यहाँ पे 1 ईयर की जगह 12 मंथ लिख सकते हैं। ओके, तो ये भी हमारे पास ये सेम रहेगा। ओके, 1320 रुपीज। ओके, अब हम यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 1 मंथ के लिए फॉर 1320 मीटर स्क्वायर 5,000 इंटू में 1320 पॉन में 12, इतने रुपीस लगेंगे, ठीक है। तो ये नथिंग, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो उधर जाके डिवाइड में चला गया, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। एंड हमसे पूछा था 3 मंथ के लिए, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे इसकी जगह, फॉर 3 मंथ। तो हमने सारे रिक्वायर्ड कंडीशंस यहाँ पे फिल कर लिए हैं, ठीक है। 3 हमने यहाँ पे लिखा है, 3 से हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 5,000 इंटू में 1320 इंटू में 3 एंड अपॉन में 12 कर लेंगे, याद रहे ओवरऑल में है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक आप कैलकुलेशन कर लेंगे, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बता देता हूँ। आप एक बार फिर भी रीचेक करके मुझे बता दीजिएगा कि मैंने सही निकाला है या गलत निकाला है। इफ आई एम रॉन्ग देन यू कैन यूज द कमेंट बॉक्स। ओके, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 16,50,000 रुपीज। तो काफी ज्यादा खर्चा हो जाएगा ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही हमारे पास आंसर निकल के आएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको यहाँ पे दे रखा हैगा कि एक पार्क हैगा, एंड यहाँ पे जिसपे मैसेज लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ऑब्वियसली हमें पार्क को क्लीन क्लीन भी रखना चाहिए एंड ग्रीन भी रखना चाहिए, ठीक है। तो ये तो अलग बात हो गई, चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमसे एरिया पूछा जा रहा है एंड हमें तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है। तो एंड एक्चुअली अगर ये गिवन है तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। देखिए, हमें ए बी सी तीनों की वैल्यू दे दी है इन्होंने, ठीक है। तो ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 11 है, सी की वैल्यू 6 है, एंड यूनिट जरूर लिखिएगा, मीटर मीटर मीटर। हम सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करना होता है, तीनों लेंथ को ऐड करके 2 से डिवाइड। तो 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन में 2 कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा, एंड सेमी पेरीमीटर वुड बी इक्वल टू 42/2 यानी कि 21 सेंटीमीटर। ओह व्हाट द हेल जस्ट आई डिड, सॉरी देख लेते एक बार। तो ये आ जाएगा 32/2। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 16 मीटर निकल के आएगा। ओके, अब हम हमारे पास सारी चीजें निकल के आई गई हैं, तो हम एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। चलिए अब वैल्यू डाल देते हैं, 16 इंटू 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6। अच्छा, चाहे तो ये कैलकुलेशन वीडियो को पॉज करके खुद भी कर सकते हैं, एंड आप जब बाद में आंसर मैच करेंगे एंड अगर आपका आंसर मैच हो जाएगा तो यू विल फील रियली कॉन्फिडेंट। ओके, चलिए, 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10। ओके, सो ये तो हमारे पास सीधे सीधे बन के आ रहा है, देखिए 16 फाइव जा हमारे को हमको पता है कि 80 होता है, 80 इंटू 10, राइट। तो ये हमारे पास बन के आ रहा है। अच्छा, इसको हम देखिए क्लेवरली क्या कर सकते हैं, 8 इंटू में 100 लिख सकते हैं, 2 जीरो दोनों जीरो को साइड करके।
एंड 100 इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ 10, तो 10 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 10√8 हमारा आंसर हो गया। आप चाहे तो 8 को फर्दर खोल भी सकते हैं, लाइक ऐसे 2 4 2 2 2 1। तो यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, तो 2 भी बाहर आ जाएगा। तो 10 × 2 बाहर आ गया, अंदर बच गया एक 2 अकेला, तो यहाँ पे √2। तो फाइनल आंसर वुड बी 20√2। एंड यूनिट लगाना नहीं भूलने का, तो ये हमारे पास मीटर स्क्वायर में आ गया आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, हाँ क्वेश्चन आ गया, ये रहा। तो फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमें सब कुछ गिवन ही है क्या, इसकी हेल्प से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो नहीं गिवन होगा हम निकाल लेंगे, हम समझदार हैं। ठीक है, तो देखिए एरिया हमसे पूछा जा रहा है, ए और बी हमको 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर गिवन है। सी के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है, तो ये भी हम निकालना पड़ेगा। ठीक है, एंड पेरीमीटर इज गिवन टू अस 42 सेंटीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर गिवन है तो सेमी पेरीमीटर तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सेमी पेरीमीटर इज नथिंग बट पेरीमीटर का आधा। तो 42/2, यानी कि ये आ गया 21 सेंटीमीटर। इजी। अच्छा, अब सी को निकालने के लिए हम दिमाग यूज करेंगे। हमें पता है कि पेरीमीटर इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं 42 के इक्वल, क्योंकि पेरीमीटर में गिवन ही है 42 के इक्वल। ठीक है, ए एंड बी की वैल्यू हमें पता ही है, 18 एंड 10 है। तो क्या इसकी हेल्प से हम सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, निकाल ही लेंगे। तो 42 - 28 करेंगे, ऑफ कोर्स सेंटीमीटर में आएगा हमारे पास। तो सी हमारे पास निकल के आ गया 14 सेंटीमीटर। तो अब तो सब कुछ वैल्यू गिवन है, सी भी हमने निकाल लिया, सेमी पेरीमीटर भी निकाल लिया, एंड ए भी हमें गिवन ही थे। ठीक है, तो अब हम यूज कर लेंगे हेरोन्स फॉर्मूला। तो हेरोन्स फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। चलिए, तो एस की वैल्यू हमें 21 गिवन है। 21 - 18, 21 - 10 एंड 21 - 14। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 21 × 3 × 7, 11 × 7। ओके, वो थोड़ा मैं आगे पीछे देख लेता हूँ। चलिए, तो अच्छा देखिए, अब अगेन यहाँ पे क्लेवरली करेंगे। देखिए 21 था ही, 7 × 3 करेंगे तो ये अगेन 21 आएगा। एंड आपको पता है कि रूट के अंदर अगर दो सेम चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वही सेम वैल्यू बाहर आ जाती है एक बार। तो 21 बाहर आ गया एंड रूट में 11 बच गया, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। एंड यूनिट जरूर लिखिएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई एम रिपीटिंग, यूनिट जरूर लिखिएगा बार एंड बार, अगेन एंड अगेन, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे ये वाली गलती करते हैं। एंड मैं चाहता हूँ मेरे पढ़ाए हुए बच्चे ये गलती बिल्कुल ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन आएगा, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशियो। ओके, इस बार हमें जो साइड्स हैं वो रेशियो में दी हुई हैं। पेरीमीटर इज गिवन एंड एरिया हमको फाइंड करना है। ओके, देखिए कभी भी आपको रेशियो में अगर हमको कोई भी चीज़ दी गई होगी साइड्स वगैरह, तो इसको सोल्व करना बहुत ईजी रहता है। हम जो भी हमको यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दी है उसके साथ आप एक एक्स को इंटू में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, देखिए ऐसे, लाइक ए हमारा हो जाएगा 12x, बी हमारे पास हो जाएगा 17x एंड सी हमारे पास हो जाएगा 25x। ओके, देखिए ए बी सी हमारे पास निकल के आ गया है। अब पेरीमीटर हमको गिवन है 540 सेंटीमीटर। ओके, पेरीमीटर हमें पता है कि पेरीमीटर इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू 540। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बन के आ जाएगा 54x। ओके, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई 540/54 यानी कि 10। अब अगर x की वैल्यू निकल के आ गई तो हम ए बी सी की प्रॉपर वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि a इज नथिंग बट 12 × x, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की वैल्यू बस डाल देंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू हो गई 12 × 10 यानी कि 120, b की वैल्यू हो गई 17 × 10 यानी कि 170, c की वैल्यू हो गई 25 × 10 यानी कि 250। ओके, तो ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली हैं एंड ऑफ कोर्स ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर्स में होंगी। ओके, चलिए, तो अब हमने ए बी सी निकाल लिया, पेरीमीटर हमको गिवन ही है। ओनली वन थिंग इज मिसिंग, जो कि है सेमी पेरीमीटर, एंड सेमी पेरीमीटर इज नथिंग बट पेरीमीटर का आधा, यानी कि 540/2। तो ये आ गया 270 सेंटीमीटर। एंड अब आपको यहाँ पे सब कुछ गिवन ही है।
आप हेरोन्स फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मैं ये चाहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन आप पहले खुद से करिए एंड देन आप आगे फिर वीडियो देखिए, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपने कर लिया होगा। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, तो एस की वैल्यू यहाँ पे 270 गिवन है। 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 एंड 270 माइनस 250। ओके कूल। चलिए, तो इसको फर्दर सोल्व करने पे हम लिख सकते हैं 270 इंटू 150 इंटू 100 इंटू 20। ओके, अब अगेन क्लेवरली सॉल्व करेंगे। तो 270 को ऐसे लिख देते हैं। 150 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3000। एंड 100 को ऐसे लिख देते हैं। ओके जी, चलिए अब आगे हम इसको, मैं यहाँ पे सॉल्व, इसको मिटा देता हूँ एंड सॉल्व करते हैं। ओके, ये मैं ऊपर का पोर्शन मिटा दे रहा हूँ, आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए, तो फर्दर सॉल्विंग हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब अगर हम एक काम करते हैं, ये जितने भी जीरो वाली वैल्यूज है उनको एक तरफ कर देते हैं। 27 इंटू 3 इंटू में 10 की पावर, देखिए जितने जीरो हैं उतनी उसकी पावर बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। अब देखिए, 27 इंटू 3 करेंगे तो 81 आएगा। एंड आई थिंक आप इतने समझदार तो होंगे कि रूट 81 की वैल्यू आपको पता होगी। 81 इज स्क्वायर ऑफ 9, तो 9 बाहर आ जाएगा। एंड 10 की पावर 6 को जब हम बाहर निकालेंगे तो जो भी पावर दी होती है उसकी आधी हो जाती है, यानी कि 10 की पावर 6 गिवन है, तो 10 की पावर 3 बन जाएगा। एंड फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड मूविंग फर्दर। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इतना ज़्यादा छोटा कर दिया है आपके टाइम में ये चैप्टर। जब हम लोगों का पढ़ा करते थे तो ये चैप्टर 2 3 एक्सरसाइज हुआ करती थी। एंड आपके लिए अच्छी बात है या बुरी बात है, आई डोंट नो, बट आप तो यही सोचेंगे अच्छी बात है, बट आई विश कि आपके पास और एक्सरसाइज रहती ताकि आप इस चैप्टर पे और कमांड पा सकते। बट जैसा गिवन है वैसा ही गिवन है, यही सिचुएशन है, तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर। ओके, पेरीमीटर गिवन है 30 सेंटीमीटर। एंड आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो आपको पता होना चाहिए आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं एंड थर्ड साइड अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल साइड्स हमको 12 दे रखी है। ओके, देखिए, पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है, तो सेमी पेरीमीटर इज नथिंग बट हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो यानी कि ये तो सीधे सीधे 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर आ गया है। अब पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं a+a+c इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, जो इक्वल साइड्स हैं वो हमको 12 गिवन है, तो यानी कि a और a की वैल्यू 12 12 गिवन है। एंड c की वैल्यू हम इसकी हेल्प से निकाल लेंगे, ठीक है। तो c हमारे पास आ जाएगा 30 माइनस 24 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारे पास सब कुछ गिवन है। देखिए, जो a है वो हमारे पास 12 है, b है अगेन 12 है, एंड c है 6 है। एंड सेमी पेरीमीटर हमने निकाल ही लिया था 15 सेंटीमीटर। अब तो बस सॉल्विंग बची है, हेरोन्स फार्मूला को डायरेक्ट यूज करना है, ठीक है, तो हम कर लेते हैं। सो एरिया इंटू में रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। चलिए, तो वैल्यू डाल देते हैं। 15 इंटू में 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 अगेन एंड 15 माइनस 6, तो 15 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 9। ओके, चलिए, तो अगेन हमको दिख रहा होगा कि 3 इंटू 3 है, तो मैंने बता रखा है कि कभी भी सेम रहता है तो बाहर या फिर चलिए डायरेक्ट ही कर लीजिए। 15 इंटू में 3 इंटू 3 इज नथिंग बट 9, 9 इंटू 9। ओके, आपको दिख रहा होगा कि 9 यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 9 बाहर आ जाएगा एंड रूट 15 हो गया सॉल्व। तो ये हमारा फाइनल आंसर है जिसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर नोट डाउन करेंगे। तो इसके साथ ही आपका हेरोन्स फार्मूला चैप्टर समाप्त होता है। एक ही एक्सरसाइज थी एंड आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको पढ़ने में मजा आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल
एंड हम आपके लिए सदैव प्रेज़ेंट रहेंगे, सदैव आपकी हेल्प करेंगे एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई करिए एंड आगे बढ़ते रहिए। गुड लक।